कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वह खुश हो रही है और सोच रही है, राजा ने अभी भी मेरा वरदान नहीं देना चाहते हैं और वह ऐसा सोचकर वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन भगवान राम ने सोचा वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए और कहा, धर्म धुरिणी श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के चरण को वचन को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों में दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी मत कर माँ। ऐसे अपनी माँ को रामचंद्र जी हिम्मत देते हैं और उनसे आज्ञा मांगते हैं, बार बार आज्ञा मांगते हैं। माता उन्हें आज्ञा देने से कतराती है और दुखी होकर रो रो कर कहती है, नहीं राम। लेकिन राम भगवान नहीं मानते हैं। रामचंद्र जी तो सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी कुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। यह सोचकर मुझे दुख हो रहा है। वो अपने बेटे पुत्र राम को बार बार इस बात से कह रही हैं। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उन्होंने दोनों चरण कमलों की वंदना करके सिर को नवाया और नीचा करके बैठ गईं। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी और सीता ने पर्यक पृष्ठ गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कहीं पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को नहीं कहती। वहीं सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस ऐसे बह रहा है और सीता माता यही कामना कर रही